हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में। आपको पता है कि भारत का जो इतिहास का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही बड़ा है और इसको जो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: इंसिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत व आधुनिक भारत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको प्राचीन समय मतलब पुराने समय में जो भारत कहा जाता था, जिसको जो हम भारत कहते थे, उसका एरिया कितना था। तो देखिए, बहुत बड़े क्षेत्र को जो भारत कहा जाता था। लेकिन आज जो है, उस समय से लेकर आज तक जो इससे फिर म्यांमार अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। ये हम पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है इस हिस्ट्री के इस सीरीज़ में देखेंगे कि किस किस तरह जो है सारे देश अलग होते हैं। ओके, पहले आप ये देख लीजिए कि जो प्राचीन भारत का जो मानचित्र था वो कितना बड़ा था। ओके, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। अगर हम अपने पुराने हमारे जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 4 स्रोतों को पढ़ना पड़ेगा। पहला है धर्म ग्रंथ, ठीक है, जिसमें वेद आते हैं, पुराण आते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गया, और हमारा कल्हण की राजतरंगिणी हो गया, ठीक है, पाणिनि की अष्टध्यायी हो गया, ठीक है। इनसे भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशियों का विवरण जैसे कि ह्वेनसांग, फाहियान और जो मैगस्तीन, जो विदेशी थे जो भारत में आए, ठीक है, और यहाँ आकर जो इन्होंने भारत के साम्राज्य के बारे में लिखा कि यहाँ के राजा कैसे जो है शासन करते थे, ठीक है। उनकी जो किताबें हैं ना, उनको पढ़कर हमें भारतीय इतिहास के बारे में भारत के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। और जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए सिंधु सभ्यता, ठीक है। वहाँ पर जो खनन किया गया उससे जो हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, उनसे हमें अपने भारतीय इतिहास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ओके, भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद हैं। हर किसी को पता है गाइस कि भारत में जो है वेदों की संख्या कितनी है। जो भारतीय वेद है उनकी संख्या कितनी है? 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, जिसके संकलनकर्ता मतलब इन वेदों के संकलनकर्ता या रचयिता किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ओके, फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। देखिए गाइस, हिस्ट्री में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को यूज़ किया गया है, ठीक है। हम इन शब्दों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाएँ गाइस, ऋचाएँ होती हैं मंत्र, ठीक है। आपने मंत्र तो अब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह होता है स्टोर, मतलब समूह को। उनके ऋचाओं के क्रमबद्ध या मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ओके गाइस, जिस तरह हमारा संविधान है ना, संविधान आपको पता है 24 भागों में डिवाइडेड है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। उसी तरह जो ऋग्वेद को 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। ओके, इस वेद के ऋचाओं या मंत्रों के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। देखिएगा, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते होंगे कि अगर कोई हिस्ट्री पढ़ाते तो हम उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री के स्टूडेंट कहते हैं, हिस्ट्री के टीचर कहते हैं, ठीक है। कोई जियोग्राफी पढ़ता है उसको जियोग्राफी के टीचर कहते हैं। तो इसी तरह जो ऋग्वेद के जो मंत्रों को पढ़ने वाले को जो हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जो ऋग्वेद है ना, उससे हमें आर्य की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र तो आपको पता ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है। तो अगर सीधा ऐसे पूछा जाएगा कि अगर गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में उसका वर्णन है? तो तीसरे मंडल में। जो 9वां मंडल है ना, उसमें सोम देवता का उल्लेख है। जो 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है। अब ये पुरुष सूक्त क्या है? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो समाज में है ना, वो इतिहास में 4 वर्णों में डिवाइडेड था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ठीक है। तो इन 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस में है? पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। ओके, इसमें एक आ गया कि जो ये 4 जो वर्ण हैं, इनका जो निर्माण जो है ब्रह्मा के शरीर से हुआ है। ब्रह्मा के मुख से जो माना जाता है कि ब्राह्मण का, और बाजुओं से क्षत्रिय का,
जांघों से वैश्य का और पैरों से शूद्रों का जो है निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये जो है धार्मिक मुद्दा है, हम ना मानना, किसी का मानना या ना मानना इसमें मैटर नहीं, हम एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ओके, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 व अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। मतलब जो ऋग्वेद है ना, उसमें जो 250 मंत्र है वो इंद्र देवता के लिए हैं, और जो 200 मंत्र हैं वो किसके लिए हैं? अग्नि देवता के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। देखिए गाइस, आप ऐसे समझिए, आपके घर में कभी आपने इन फ्यूचर होगा या कभी हुआ होगा कि हवन करवाया हो, या कभी मंदिर में आपने पूजा की हो, या पुजारी को पूजा करते हुए देखा हो, या कि किसी का भी बलि, जब मंदिरों में बलि दी जाती है ना, तो आप देखते होंगे। ठीक है, तो उसमें जो सामग्री यूज की जाती है, ठीक है, या आपके घर में कभी पंडित आता है, ठीक है, आपका जन्मदिन है, कुछ भी है, ठीक है, पंडित आता है, तो आप उससे कहते हैं ना कि आप सामान लिखवा दीजिए हमें। ठीक है, तो पंडित कहाँ से वो जो सामान लिखवाता है, उसे कहाँ से पता चलता है कि हवन के लिए ये सामग्री लगेगी, बलि व्यवस्था के लिए, बलि देने के लिए जो है इस चीज़ का यूज किया जाएगा, या मंदिर में पूजा करने के लिए जो ये सामान लगेगा, तो वो सब जो यजुर्वेद में उसका वर्णन किया गया है। ओके, मतलब पाठों, मंत्रों व बलि के समय जो नियम फॉलो किए जाएंगे, जो सम्मान यूज होगा, उसका जो संकलन है, उसके बारे में जो वर्णन है वो यजुर्वेद में है। ओके, इस पाठकर्ता को, इसके पाठ्यकर्ता मतलब यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अधर्व्यू कहते हैं, अधर्व्यू कहा जाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, मतलब एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में, मतलब आपने हिंदी पढ़ी होगी तो जो कविताएं थी वो गद्य और पद्य में होती हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद है वो गद्य व पद्य दोनों में है। ओके, याद रखना, यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। आज आप जितने भी गाने सुन रहे हो, ठीक है, कभी रोमांटिक, कभी सैड सॉन्ग, ठीक है, वो सब जो है किसकी देन है? वो सामवेद की देन है। ओके, कैसे है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, सामवेद है ना। आपने देखा होगा कि जब हवन होता है या मंदिर में पूजा होती है, तो वो जो मंत्र है ना, उनको गाकर जो है पंडित सुनाते हैं, या जो पुजारी उन मंत्रों को जो गा के सुनाता है। ठीक है, तो जो गाए जाने वाले जो मंत्र है ना, उनका जो समूह है या उनका जो वर्णन है वो किस में है? वो सामवेद में है। ठीक है, जैसे कि कहा गया कि यह गाई जा सकने वाली ऋचाएं या मंत्रों का संकलन है। और जो सामवेद को पढ़ने वाले हैं ना, उनको उद्रार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रार्थ कहते हैं। ठीक है, और जो भारतीय संगीत के जनक है ना, जो भारत में जो संगीत का जो जन्म हुआ है वो सामवेद से ही माना जाता है। जो भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। ओके, और जो लास्ट वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, साप वशीकरण, औषधि, विवाह आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का वर्णन है। मतलब जो अथर्ववेद है ना, इसमें आपको हर वो जादू टोना, मतलब जो काली जो शक्तियाँ, ठीक है, उनके बारे में, उपचार के बारे में, और जो अंधविश्वास है उन सब के बारे में जो आपको अथर्ववेद में मतलब वर्णन मिल जाएगा। ओके, अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्व के वेद कहता है कि कन्याओं का जन्म नहीं होना चाहिए, केवल कि पुरुषों का ही जन्म हो। इस मतलब सीधा से बात है कि अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, वो नहीं चाहता कि कन्याओं का जन्म हो। इसमें सवा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। जब कबीले होते थे ना, तो उन कबीलों में जो है जिस तरह आज लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसमें जो वो सभा और समितियाँ होती थी, ऊपरी सदन और निचला सदन होता था। ठीक है, और उन सभा और समितियों को अथर्ववेद में जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सबसे प्राचीन वेद, मतलब सबसे पहले जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद था, और सबसे एंड में, सबसे लास्ट में जो वेद लिखा गया वो कौन है? अथर्ववेद है। ओके, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। देखिए, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ेंगे, उसके बाद उसके लिए ग्रामर मतलब व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जो वेद थे ना, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना की गई। और ये 6 वेदांग थे शिक्षा, ज्योति,
ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त व तथा छंद। ओके, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से मिलता है। अगर हमें अपने जो इतिहास है ना उसका रिदम देखना है, मतलब एक सीक्वेंस में देखना है, तो हमें पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। और जो पुराणों के रचयिता हैं वो लोमस ऋषि व उनके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। देखिए, उग्रश्राव में सिरी वाला श्राव ना था, ओके, मिस्टेक है, सॉरी। तो जो पुराणों के जो रचयिता है वो लोमस ऋषि व उनके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है गाइस? 18 है। कितनी है? 18 है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में वर्णन जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो इस तरह 18 जो है पुराण है, जैसे शिव पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, इनकी संख्या टोटल 18 है। और जो विष्णु पुराण है उसमें हमें मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से आंध्र वंश, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्त्रियों तथा शूद्र पुराण सुन सकते थे। देखिए, उसमें जो ना स्त्रियों और शूद्रों की जो स्थिति थी ना वो बहुत बिगड़ी हुई थी, मतलब उनको छुआछूत माना जाता था। और इनको जो वेदों को पढ़ना तो छोड़िए, मतलब उनको टच करना भी अलाउड नहीं था, ठीक है। और जो वेद थे, सॉरी, जो पुराण थे ना, उनको स्त्रियां और शूद्र पढ़ नहीं सकते थे, उनको केवल सुनने की सिर्फ परमिशन थी, वो केवल सुन सकते थे। ओके, स्त्री को जुआ व शराब की भांति पुरुषों का तीसरा दोष बताया गया। मैत्री संहिता में जो कहा गया है कि जो स्त्री है ना वो पुरुषों की जुआ व शराब की के अलावा तीसरी सबसे बुरी चीज़ है। ओके, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। किस में जो है पुरुषों की, स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया? तो सतपथ ब्राह्मण में। ओके, सो गाइस, ये था इस वीडियो में धर्म ग्रंथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।